सास सास सुमिरन करदा दीन दसाटा दिल करदा सास सास सुमिरन करदा दीन दसाटा दिल करदा सास सास सुमिरन करदा दीन दसाटा दिल करदा बैठे एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। इतनी सोनी कर दी है मेरी जिंदगी, प्यारे उसो जीने का साडा दिल करता। जीने का दिल कर रहा है ना, आत्महत्या करने का विचार तो नहीं है। बहुत सुंदर। चलिए आज फीडबैक है, तो फीडबैक में आप लोगों के उद्गार सुनना चाहेंगे। ये जो 20-25 दिन की यात्रा थी, कहाँ अटके, कहाँ भटके, कहाँ यात्रा गहराई, और इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। ये संघ जो एक साथ यात्रा कर रहा है, ये सत्संग चलते रहना देने चाहिए या बीच बीच में ब्रेक लगा देना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे, विधियों पर, टेक्निक पर, इन सब पर कुछ आप लोगों के उद्गार सुनना चाहेंगे और अपने भी उद्गार व्यक्त करेंगे। तो कौन पहले शुरू करना चाहेगा? अतुल जी। अरे अतुल जी के नृत्य देखते हो आप लोग? नहीं भाई, अतुल जी का नृत्य गजब लगता हूँ। इसलिए जब बैठे रहते हैं ना, तो हम भी उदास हो जाते हैं, और इस यात्रा पर उदासी बड़ी गड़बड़ रहती है। इसलिए मियाँ खड़े हो जाए करो, आपको नृत्य के देख करके कम से कम हम हंसते हैं ना। तो हाँ, अतुल जी की आवाज तो माने दबा दी है, इसलिए नृत्य में सारी ऊर्जा अभिव्यक्त होती है। तो कोई आप लोग कुछ कहेंगे बस, या राजी हैं? नहीं स्वामी जी ठीक है, बस ये है कि थोड़ा अगर 5-10 मिनट पहले शुरू हो जाए तो और अच्छा है थोड़ा सा। 5-10 मिनट के चक्कर में तो मैं ही नहीं उठ पा रहा हूँ, और ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब सबने अपने कंधे पर बोझ संभाल लिया है पहले सत्र का। और ये सबसे बड़ी ये हमें दुविधा थी, और सब लोग संभाल रहे हैं। तो 5 मिनट पहले उठने वाले में केवल एक है, वो अमृतो जी। बाकी हम और कुलदीप जी तो हो सकता है बड़ी मुश्किल से उठ सके। तो अमृतो जी उठ सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मत उठाइए भैया। क्या आपको कुछ डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं डिस्टर्ब नहीं होता है स्वामी जी, फिर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं 8 बजे के बाद जो है। अच्छा। जैसे ध्यान में जा रहे हैं 8 बज गए, 8:15 बज गए, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। हाँ 8 बजे तक तो ठीक है बिल्कुल ये। हाँ हाँ, 8 बजे के बाद आपको उठना होता होगा। हाँ हाँ हाँ। ध्यान को आप बाद में करिए, अब इससे पहले क्या हो सकता है? ठीक है स्वामी जी। हाँ,
जिधर बहुमत है अगर उधर हम हैं। हाँ हमारी 10 सरकार अल्पमत में है। नहीं, सरकार हम सब की है। और अ, थोड़ा सा नींद की भी जरूरत होती है। नहीं सही है, ठीक है स्वामी जी, ठीक है, और तो कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इस पर और विचार किया जाए, क्या कहेंगे भाई अमृतो जी? अमृतो जी का क्या है इनका सुझाव? कुछ सुझाव में आप कुछ, क्या 5:30 सूरज 6 बजे का तो है ही है। स्वामी जी मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि पहले भी करना चाहे तो भी मैं राजी हूँ। हाँ, और जैसे चल रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे नेचुरली तरीके से। ठीक है स्वामी नेचुरली जी, ठीक है। कितने बजे उठ जाते हैं मैं 5:30 बजे उठता हूँ। और सोते कितने बजे हैं? कभी करीब करीब 11 बज जाते हैं, करीब करीब। बंदा गजब का है। पेशेंट को देखते देखते नींद तो नहीं आ जाती? नहीं, फिर शाम को आके थोड़ा सा आधे घंटे पौन घंटे लेटता हूँ। सो जाते हैं। 5 बजे आता हूँ, 5 सवा 5 बजे, फिर 6 सवा 6 तक थोड़ा सा लेट के फिर उठता हूँ, तब थोड़ा चार्ज होता हूँ। थोड़ी सी थकान हो जाती है आजकल, हल्की सी। और हमारे अश्क जी क्या कुछ कहेंगे? कुलदीप? स्वामी जी टाइमिंग तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं सोने में लेट आवाज हो नहीं जाता आ हूँ। रही है, थोड़ी सी आवाज। क्या हुआ? सृष्टि अभी आसपास आई ही है स्वामी जी क्या? आवाज? अभी आई? नहीं। आवाज नहीं आ रही कुलदीप जी। आवाज नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो गया? आपने जब से संगीत का वो किया है ना, तब से थोड़ी सी आवाज गड़बड़ हो गई है। संगीत, आ रही है आवाज? थोड़ी आ रही है लेकिन सुन लेंगे, जरा जोर से बोलो। हाँ, हैं? मैं ये बोल रहा हूँ स्वामी जी कि मेरे हिसाब से तो टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, अच्छा, क्योंकि उसको मुझे शायद रात में मुझे लेट हो जाता है सोने में रात में ना। डिसेबल। ठीक है। अच्छा, मैं अपना बंद करूं? अभी आवाज आ रही है? ओके, मैं ये बोल रहा था स्वामी जी कि मुझे रात में सोने में लेट हो जाता है। भैया आवाज नहीं आ रही है, क्या बात हो गई आज कुछ? आवाज नहीं आ रही। अभी आई क्या? हाँ हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। आई, हाँ हाँ। अब आई। गई 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 गई, काम से गई है, और बिल्कुल ही गई। चलो ठीक है, राइट। और तुम दोनों भाई, तोता मैना, कुछ बताओगे? सब ठीक है? माइक ऑन करिए, माइक नहीं ऑन है आपका। चलिए, अब मैं फिर बोल देता हूँ। मुझे ये संघ बड़ा प्यारा लग रहा है। मेरी तो यात्रा बढ़िया चल रही है, खूब खूब सुंदर चल रही है। अब ये संघ संभाल भी रहा है, क्योंकि प्रथम सत्र में भाई अब थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया है तो थोड़ी नींद आ जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज कभी अमृतो जी, कभी कुलदीप जी, कभी अतुल जी,
और रवि जी अब ये सब सभी संभाल लेते हैं। और माँ को भी कहा है कि मैंने भैया कभी तुम भी उठ जाया करो, कभी ये भी संभाल लिया करेंगी। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज़ तो आई। तो ये माइक पे बोलेंगे, माइक पे। प्रथम सत्र का ये मज़ा तो बहुत ही अच्छा है। अब आगे हम लोगों को स्वामी जी अभी आवाज आई क्या? आवाज़ वैसे ही है मियाँ, आज तुम्हारी आवाज़ नहीं माइक पे बोलो, माइक पे, माइक यूज कर लो। है। हेलो। हाँ हाँ अब ठीक है। राइट राइट, सुनाओ। मुझे लगता है कि परमानेंट माइक रखना होगा। स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था कि आ, रात में लेट सोना होता है मेरा ना। इको हो रही है। थोड़ा और जोर से, थोड़ा जोर से बोलो। जोर से क्या हो, पत्नी का काफी भी तो जोर से डर बोल है। रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था स्वामी जी, बढ़िया चल रहा है सब कुछ ना, बहुत बेहतरीन। और ऐसे ही चलता रहे, आपसे ये गुजारिश है। और टाइमिंग वाली जो बात है तो मेरे लिए तो बिल्कुल सही है। 6-10 बल्कि और सही था, जो पहले 6-10 था ना। लेकिन चलो 6 बजे भी ठीक है। और मतलब 6 बजे इससे पहले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे रात में सोने में लेट हो जाता है। फाइलें पढ़नी पड़ती हैं अगले दिन की ना, तो लेट हो जाता है मुझे सोने में। अतुल जी आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग, हमें तो ये संगत मज़ेदार लग रही है। ये संघ जो है मज़ा दे रहा है। और खूब हमारी यात्रा तो खूब अच्छी चल रही है, गहरी चल रही है। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो जितना भी समय जब बन पड़े हम लोग सुबह, और जिनकी कुछ थोड़ी सी सर्विस की दिक्कत है, उनको अपनी सर्विस का भी ध्यान रखना है। समय पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कल या 2-4 महीने में सर्विस पे जाएं, तो फिर अपने सर्विस का विशेष ध्यान देंगे। फिर हम लोग करेंगे और इस यात्रा पर चलते रहें और इसको समझते रहें। समझना और यात्रा पर चलना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रोज़ रोज़ समझ करके आगे बढ़ें। और उस समझ में पहला कदम, अब बिल्कुल बेसिक साधक नहीं हैं आप। बेसिक साधक हर वक्त वो पहली डंडी वाला साधक नहीं है। थोड़ा सा अब थोड़ा और गहराना है इस तादात्म्य को, और गहराना, वही बेसिक नहीं। अब उस पर थोड़ा सा गहराई से काम करना है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं। हम तल्लीनता की साधना, ओंकार की, श्रवण की, सहज योग की साधना कर रहे हैं। जितने संतों ने किया है, संतों की, उपनिषदों की, पुराण की, सभी की ये साधना सहज की, ये ओंकार की साधना है। और इसकी साधना हम लोग कर रहे हैं। इसमें बुद्ध का मार्ग, महावीर का मार्ग, होश का मार्ग है, साक्षी का मार्ग। तो तल्लीनता की साधना में डुबकी मारना है। और ओंकार की, जब आप समाधि में जा रहे हैं तो तल्लीन होना है। तल्लीन से शब्द कहें कि सल्लीन। तल्लीनता, सल्लीनता दो शब्द हैं। सल्लीनता मतलब जब चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई, और भीतर की तरफ मुड़ गई तो बस उसमें जंप कर जाना है आपको। बहुत इसका ख्याल नहीं करना है कि बस यार कहीं नींद आ गई तो आ गई। लेकिन जहाँ तक ओंकार को साथ लेके चले, वही आगे धीरे धीरे आपको गहराएगा, ले जाएगा।
अवचेतन और चेतन, बस अवचेतन क्या है, उसमें चेतना की मात्रा ही तो कम है, बस इतना ही है। लेकिन अगर योग निद्रा और नींद में फर्क होता है, इतना ध्यान रखिए। योग निद्रा भी आ जाती है ना, योग निद्रा में भी आप तुरंत कोई अगर थोड़ा सा कोई बुलाएगा, नींद में आप नहीं जगेंगे, योग निद्रा में आप तुरंत जग जाएंगे। भीतर पूरा मुड़ जाते हैं, पूरे गहरे, लेकिन भीतर अवचेतन जगा रहता है, रिलैक्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो योग निद्रा भी आ जाती है, तो वो एक दिन जागरण बन जाएगी भीतर। तो ओंकार की जब जो भी साधना कर रहे हैं वो भीतर तल्लीन, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं, समाधि का प्रयोग कर रहे हैं, सीधे ध्यान का नहीं, समाधि का प्रयोग। और समाधि बिना तल्लीनता के एक मिटे नहीं होगी। ध्यान में द्वैत रहता है, जानने वाला और जानी जाने वाली वस्तु से एक दूरी रहेगी। और थोड़ी सी बात कहूँ कि कल मैं देख रहा था, सूर्य की पत्नी और सूर्य में आपस में ज़्यादा थोड़ी सी कलह हो गई थी। तो सूर्य की पत्नी ने एक छाया निर्मित की थी, और वो छाया सारा काम सूर्य का काफ़ी काम वो एकदम वैसी थी, तो उसको कहीं अगर करना होता था तो सूर्य अपनी छाया को कर देती थी। तो छाया मोस्टली काम उसका कर देती थी, बस सूर्य का ताप नहीं सह पाती थी। तो वो उसी तरह से इस साधना में ये आपको ये साक्षी, ये ध्यान, ये होश भी छाया की तरह आएगा ही, और आ ही गया है। तो दोनों को हमें स्वभावतः हमें तल्लीनता साधनी है, और तल्लीनता साधनी है, और कुछ जगहों पे आपको होश भी साधना है, जहाँ जहाँ। तो दोनों को छाया की तरह आपका होश भी आएगा, साक्षी भी आएगा, और तल्लीनता जितनी गहराएगी साक्षी परिणित के रूप में आएगी, और वो थोड़ी थोड़ी आ भी रही होगी आपको। जितना जितना आप उस शून्यता में, ओंकार में डुबकी मारेंगे गहराई, उतना ही साक्षी पैदा होगा। और दूसरा जो है साक्षी वाला, वो रेगिस्तान जैसा है। दिक्कत क्या है उसमें, शुरुआत में एक दूरी बन रही कि आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने वाला थोड़ा सा अलग स्वाद, और मैं कह रहा हूँ भोजन कर रहे हो स्वाद ही हो जाओ, स्वाद ही हो जाओ, और स्वाद पूरा भोजन का मज़ा हर चीज़ का लेना शुरू करो। और मज़ा में तुम रहोगे ना, तो बस तुम रहो। तीर जो है ना दोनों तरफ बराबर ही जा रहा है, तो तीर दोनों तरफ जा रहा है, लेकिन जो एम्फेसिस है, जो डिस्टेंस है, दूरी मत बनाओ, तुम वही हो जाओ धीरे धीरे। और फिर ये डुबकी अपने भीतर भी लगा रहे हो, शून्य की भी तुम साधना कर रहे हो, ओंकार की भी साधना कर रहे हो। तो ये साक्षी बाद में जैसे जैसे आपका शून्य, आपका ओंकार गहराएगा, तब आपको पता लगेगा यार, उससे जैसे जैसे तादात्म्य बनेगा कि लगेगा कि आज ये सब चीज़ें तो माया की तरह हैं, आकार जितने हैं, मेरा होना वहाँ है। जिस दिन ये आपको हल्का हल्का पता लगने लगा, साक्षी हो जाता है, दूरी अपने आप आकार से बन जाएगी। तल्लीनता की साधना में दूरी अपने आप बन जाएगी। साक्षी की साधना में आप शुरुआत में दूरी बनाओगे, लेकिन वो दूरी बनती नहीं, बाद में वो तल्लीनता में बदल जाती है। क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, क्या होता है, स्वाद ले रहे हैं, वस्तु का ध्यान है, लेकिन अगर अपना ध्यान है तो क्या होगा, वस्तु से चेतना स्वाद पर आ जाएगी, इंद्रियों पे आ जाएगी, और फिर वो वस्तु गई, आप अपने पे श्रेष्ठ स्तर पे लौट आएगी। जैसे जैसे और संवेदनशील होंगे न, तो संवेदनशील अगर होंगे तो वो स्वाद पे आ जाएगी, स्वाद से फिर मन से फिर अपने आप
कब शून्यता घटित हो जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। तो साक्षी की साधना में इस तरह से भी हो जाएगा। लेकिन तल्लीनता की साधना में आप जब शून्य के साथ बार बार अपना तादात्म्य बनाएंगे, उस ओंकार के साथ, भीतर निरंकार के साथ, तो आप उठते बैठते उसकी सुध याद रहेगी। उस शून्य में संगीत गूंज रहा है, वो मैं हूं, तो आकार के साथ अरे वो मैं हूं। तो ये सब चीजें एक खेल की तरह, सारे आकार खेल की तरह लगने लगेंगे। और सभी के साथ जब ये लगेगा कि ये जो घटाकाश है भीतर का, ये सबके भीतर है, बाहर अभिव्यक्त हो रहा है, सबके वाणी अलग अलग है, कोई शत्रु की तरह, कोई मित्र की तरह, कोई भाई की तरह, तो अभिव्यक्ति अलग है, लेकिन वो भीतर का जो शून्य है, भीतर का जो ओंकार है, सबका एक ही है। और धीरे धीरे ये भी आपका अनुभव लगेगा, तब एक साक्षी तब भी पैदा होगा और वो भक्त की तरह होगा। तो हम लोग थोड़ी तल्लीनता की साधना कर रहे हैं, तो जो भी ओंकार की साधना हम लोग कर रहे हैं, तो बस सब चीज में और संवेदनशील हो जाना है। और अब गहराई लाने के लिए क्या और प्रयोग करना है, कम से कम 3 चीजों में खूब प्रयोग करिए, जल्दबाजी न करिए, अब मजा लीजिए। पहला क्या है, भोजन। भोजन को तसल्ली से कीजिए, समय हो खूब स्वाद लीजिए, क्योंकि स्वाद खूब तहराई से मजा लीजिए। कम से कम 40-45 मिनट थोड़ा लगाइए, क्या होता है 10-5 मिनट में जल्दी से ख़त्म करके चले जाते हैं, तो उसका समय निर्धारित करिए। और दूसरा है स्नान। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है, स्नान और भोजन। और जैसे पानी पी रहे हैं, फिर बात, तीसरी है बात। बात में समय दीजिए, एकदम फटाक नहीं। देखिए थोड़ा सा गहरे में कि धीरे धीरे आपको ये अनुभव लगेगा कि मेरा शून्य निकालना क्या चाह रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे ना हड़बड़ी में, तो आपके भीतर से जैसे किसी ने कोई बात कही तो उसका उत्तर आएगा, और उत्तर आता है। बस अगर हड़बड़ी नहीं करेंगे तो वाणी भी ठीक सहज धीरे धीरे उत्तर दीजिए, और थोड़ा सा उत्तर शून्य से आने दीजिए। इसमें जितनी सरलता होगी, सहजता होगी, जल्दबाजी में नहीं, जितनी सहजता होगी, इन 3 में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 का प्रयोग आप लोग खूब करिएगा। और तीसरी बात है कि थोड़ा सा गीत वीत का मजा लीजिए, नृत्य का, गीत का, संगीत का, थोड़ा सा गाना गाइए। और देखिए न केवल भाव ही है, सारे अगर संसार के गीत देखो ना, संसार का गीत देखो तो क्या है, प्रेमी प्रेमिका के गीत है, कोई विरह के गीत को गा रहा है, कोई मिलन के गीत गा रहा है, यही तो है। और उसको अपने ओंकार से क्या हुआ, हमारा प्रेमी तो ओंकार ही है, परमात्मा भीतर का, और उसके साथ जोड़ दो। और उसके साथ अगर जोड़ दोगे, भाव दशा बस बदल देने की है, बाहर किसी को पता नहीं लगेगा। आप भाव दशा करके आंख बंद करके गीत गाओ, और ये सब आपके तादात्म्य को और गहराएंगे। तो और अवचेतन में ये बात जाएगी, क्योंकि कृत्य ही अवचेतन में जाते हैं। ऐसे तो समाधि में आप थोड़ा सा जागे रहते हैं, समाधि जानबूझ कर रहे हैं, लेकिन अवचेतन में ये सब जब हम कृत्य कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चल रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मूर्छा आ जाती है। तो खास करके गीत गाइए। नहाना और खाना, इनमें संवेदनशीलता और फिर संवेदनशीलता ही आपको तल्लीनता में ले जाएगी। तल्लीनता सल्लीनता में समाधि का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सल्लीनता में धीरे धीरे जागरूकता भी बढ़ेगी
और इन दोनों का हम प्रयोग कर रहे हैं। स्वभावगत हमारा जो स्वभाव है वो तल्लीनता का है। तो सारे ओंकार के जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो अब हर को मज़ा लेके करिए। बस होश में भी मज़ा ही तो है, ऐसा नहीं है कि तल्लीनता में मज़ा नहीं है, अपना ध्यान रखना है। तो लेकिन ऐसे समझो कि चप्पल उतार रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, एक तीर फेंक दो, चेतना का तीर या उसका तीर एक्सेप्ट कर लो, बीच का जो कट है ना ख़त्म कर दो कि बात करने वाला और बात जिससे कर रहे हो दोनों एक ही हैं। फिर देखो मज़ा आएगा पूरा, दोनों एक ही हैं। दरवाजे को खोल रहे हो, हाथ लगाया, स्पर्श महसूस करो, दरवाजे को महसूस करो, दरवाज़ा भी आप ही हो। थोड़ा से बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सरलता से शुरू करिए। जिससे प्रेम किया है उससे, बाग में हो, बागवानी कर रहे हो, स्नान और भोजन से ये ज़्यादा सरल हो जाएगा, फिर और भी कठिन से ये हो जाएगा। और सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ये सत्य भी है। और इसका भावपूर्वक अगर आप लोग प्रयोग करेंगे, ये गलत नहीं है। जैसे जैसे ये प्रयोग करेंगे वैसे वैसे अवचेतन में ये गहराएगा, तो साधना और गहरी होगी। ये मैंने प्रयोग की बात कही है। अब एक गीत समझो, जैसे देखिए एक गीत सुनिए आप। अब ये गीत को, एक गीत है गज़ल, एक गज़ल है उनकी। अब इस गीत को कभी सुनो कभी गाओ। बहुत सारे गीत हैं जिसको आंख बंद कर अपने भीतर के उस प्रियतम की याद कर सकते हैं हम। कहीं बैंड बज रहा है, क्या फ़र्क पड़ा, उसमें भी तो किसी प्यारे प्रीतम की याद आ रही है। और उसकी याद, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। अब ये गीत है। अब ये गीत संसार का भी हो सकता है कि कोई प्रियतमा है, और ये गीत भीतर के उस ओंकार की के लिए भी हो सकता है। इस गीत को गाओ। बहुत सारे गीत हैं सूफियों के, गा गा करके भीतर उसकी बार बार याद आ जाएगी। खूब गा गा करके, नृत्य करके, कभी डूबो, कभी गा के डूबो, कभी बात करके डूबो। मज़ा लो अभी ज़िंदगी का, धीरे 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 मज़ा लेते लेते, और शून्य का भी मज़ा लो, ओंकार का भी मज़ा लो। तो जैसे ही आप दोनों को एक साथ विकसित करोगे, तो आपका शाश्वत आपको खींच ही लेगा। आकार से सीधे ही दूरी बन जाएगी, लेकिन ये दूरी आपकी खेल जैसी रहेगी। तो कुछ चीज़ों में आपका प्रयोग करना है होश का ज़्यादा, साक्षी का। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी कृत्य को कर रहे हैं, आप कोर्ट में हैं, वहाँ थोड़ा सा आपको एक डिस्टेंस बना के रखना है। तो और बाकी चीज़ों में, खाने में, चलने में, बात करने में वही हो जाना है। तो इसकी साधना अब करनी है। होश छाया की तरह आए, लेकिन ओशो कह रहे हैं दोनों को साथ साथ साधना है। इस बात को खूब, जो कल हमने टेक्स्ट मैसेज आपको भेजा है, वो इसी बात के लिए कि ये बेसिक यात्रा किसी से शुरू करोगे, यात्रा किसी से शुरू करोगे, दूसरा भी आएगा, लेकिन शुरू में आपको एक से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन आप अब जैसे समझो, कहते हो यार खाना तो हम सब खा लेते हैं, लेकिन हमारा प्रिय भोजन ये है। मतलब ऐसे कहोगे कि जैसे ऐसे मिठाई तो मुझे पसंद सारी है, लेकिन रसगुल्ला कितना भी मिल जाए खाते रहेंगे। ऐसे ही तल्लीनता स्वभावगत आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन छाया की तरह आपका साक्षी भी आएगा। तो ये आपको, अब ओंकार की साधना करने वाले लोग तल्लीनता, जब ओंकार में जाएंगे तो आप डुबकी मारेंगे, वहाँ अलग नहीं रहना है, डूब ही जाना है।
और इसकी बात की फिक्र न करिएगा कि योग निद्रा, नींद आ गई, क्या आ गई। बाहर जब आइएगा तो थोड़ा थोड़ा जब जागरण का प्रयोग करेंगे, ये घटेगी, बात घटेगी आपको, लेकिन आपको साधना तल्लीनता की करनी है। तो ये थोड़ी सी बातें आप लोगों को कही, और आप लोगों का कुछ और कहना है तो बताइए। गीत आपको सुनाऊं आप लोगों को क्या? मेरा तो मन कर रहा है, अगर आप लोग अनुमति दो तो। इसकी आवाज आ रही क्या? जीरो मेंटेनेंस एंड लाइफ टाइम फ्री फिल्टर रिप्लेसमेंट, और ये सब कुछ आप जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। घर का मतलब आपका अपना शरीर, शाम महके तेरे तस्वर से, शाम महके तेरे तस्वर से, शाम के बाद फिर शहर महके, शाम के बाद फिर शहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको। सोचने का मतलब है फीलिंग से। जहनो दिल रात भर महके, जहनो दिल मेरे रात भर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। आने की खबर का मतलब उसकी धुन, उसकी गूंज, और वो सुगंध भी लाती है। जब प्रियतमा आती है तो उसकी आवाज़, पायल की धुन, उसकी सुगंध भी सुनाई देती है। और फिर क्या होता है, जब सुगंध सुनाई देती है, प्रियतमा की आवाज़ आती है, तो उसको देखने का भी मन आता है ना। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल
दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर, दीद का मतलब दीदार, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। चलिए आगे बहुत अच्छा है, क्यों लंबा हो जाएगा गीत। एक पूछ रहे थे एक मित्र की, ये जो हंसते हैं लाफ्टर वाला मेडिटेशन, ये इसमें सब नकली हंसी हंसते हैं, असली तो है नहीं। शुरुआत शरीर और मन दो अलग नहीं है। आप शुरुआत करोगे ना, बहुत को लगता है कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन यात्रा शुरुआत करो। गंभीरता जब भी हो बाहर से शुरुआत करो। लाफ्टर को अगर बाहर से शुरुआत भी करोगे तो वो लाफ्टर आपको देखोगे कुछ दिन में, ज़्यादा नहीं। वो कोई हर बाहर भीतर कुछ नहीं, वो भीतर फैल जाएगी। और ये जैसे ही ये संक्रमण भीतर फैलता है, वो मुस्कुराहट आपको सहज हो जाती है, और मुस्कुराहट सहज हो जाएगी तो चेतना एक्सपैंड होने लगती है। गंभीरता क्या होती है? गंभीरता हमें थोड़ा सा चेतना को सिकोड़े रखती है। स्वभावगत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराने की, लाफ्टर की आदत डालिए। तो आज चलिए 5 मिनट थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मुस्कुराइए। कौन चिढ़ाएगा? कोई कुछ ऐसी बात करे तो थोड़ी सी करिए, और फिर ताकि, और ये शुरू करते। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। शुरू कर दो अपना। ओशो ने एक जगह ओशो कह रहे हैं कि जो हमारा अचेतन मन है वो सत्य और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता है। हाँ, तो अगर हम झूठ भी हंसेंगे तो अचेतन हमारा उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है। हमारी बात से एग्री है ना? राइट, फिर ठीक है। और ओशो ने मुहर लगा दी तो फिर हम और छाती चौड़ी कर लिए। बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा हंसिए, चेहरे को थोड़ा सा मुस्कुराइए, और मुस्कुराइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपने इस पर थपकी मारिए इस तरह से। Expansion and cessation.
Stop. Be silent. Close your eyes and feel your body to be completely frozen. This is the right moment to enter inwards. Gather all your energies, your total consciousness, and rush towards the center of your being, which is exactly 2 inches below the navel inside the body. Faster and faster, with an urgency as if this is going to be our last moment. Deeper and deeper. As you come close to the center of your being, a great silence descends over you. And flowers of peace blossom within your being. At the very center,
there is a flame, the fire of your life. It is part of the whole existence. Symbolically, this flame is called the enlightened consciousness, the Buddha. It is your intrinsic nature. You are no more. There is only pure consciousness, unbounded. This is a great opportunity to witness that you are not the body. Witness that you are not the mind. Witness that you are only witnessing, only pure consciousness. Relax into it. Nivedana. छोड़ दे, let go. Drop all your separations. सब कुछ छोड़ दे. You are one with the whole. पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाए. This is the most blissful experience, बीच की दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाए. the greatest ecstasy possible. You are a Buddha in this moment. If you can remain aware and relaxed around the clock, you will know the beauty and the grace of every moment, of every inch of life. What is possible in this moment is possible in every moment. This is simply to show your potential. You have to bring all this silence and peace and this awareness to your day-to-day life. Collect all these experiences, the silence, the bliss, the ecstasy, the divine drunkenness, and persuade the Buddha to follow you. He has to come and become your very being. He has been hiding inside you because you never went in. You never requested him. Make the request. Persuade him. These are the 3 steps. First, you persuade the inner light, the Buddha, to come behind you. The second step,
you become a shadow behind the Buddha. And the third step, your shadow recognized as shadow disappears, and only the presence of the Buddha remains. That is your truth, and that is everybody else's truth. That is the truth of the whole existence. Existential truth is the manifesto of Zen. Now come back, Nivedana. अब सब कुछ छोड़ दे, अपने ईयर प्लग्स आई फोल्ड लगाकर भीतर के ओंकार में डुबकी मारे, उतर जाए, गहराई में डूबते जाए, एक हो जाए ओंकार के सागर में, मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए।